तो नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सर रिमूव टू के लेक्चर 3 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए बाबू, यहां पे मैं आप लोगों को लेक्चर सेकेंड में जो है ना कुछ रूल्स बताया था ना, तो आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। रिमूव टू के कुछ बाबू आप लोग पहले बनाइएगा, देखते हैं ना कि किसको किसको याद है। सिमरन वाज टू वीक टू वॉक। मैं जिनसे पूछूंगा वो बताना। इसका बाबू रिमूव टू बनाना है। कौन से नियम पे ये वाला है? फर्स्ट नियम। कैसे गमे आप सब? क्योंकि सिमरन जो है ना ये लिविंग थिंग है। रूल गम गया, सब खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है, बड़का टू छोटका टू सब है। तब क्या बनाओगे? सिमरन वाज सो वीक दैट सी, पास्ट टेंस तो क्या होगा? कुडंट वॉक। समझना बाबू। अब देखिए अभी सब आपका पढ़ा हुआ है, आप सब लिखते चलना सब। ठीक है, अब देखिए यहीं पे रहेगा सोनू सर इज टू स्मार्ट नोट टू बी ए टीचर। समझना। अब इसको आप लोग रिमूव टू कैसे बनाओगे? कितना नियम पर ये है? ये भी लिविंग थिंग है बट नोट आ गया, रूल 2 पे है। दिमाग लगा रहे हो ना? तब क्या बनाओगे? सोनू सर इज, अब हेल्पिंग वर्ब जो है वही ना, बड़का टू, सो स्मार्ट नॉट होगा नहीं, दैट सोनू सर का ही प्रेजेंट टेंस है तो कांट होगा या कैन होगा? कैन। ठीक है ना, बी ए टीचर। ध्यान पूर्वक समझना बाबू। अब देखिए नंबर 3 रहेगा द ट्री इज, बताया हुआ है ना ये, टू हाई टू क्लाइंब ऑन इट। ये रूल नंबर कितना पे है बाबू? नॉन लिविंग थिंग वाला पे ना। तब कितना नियम से बनाओगे इसे? अब देखो इसमें आया था कि कहीं पे जाया जा सकता है रूल 3 में और कहीं पे नहीं जाया जा सकता। तो बाबू जो नहीं मेरा लेक्चर देखो शुरू से, रिमूव टू का लेक्चर 1 लेक्चर 2 देखिए, जरूर आप लोगों को भी समझ में आएगा और घर बैठे ऑनलाइन ऑफलाइन के जैसा शिक्षा ग्रहण कीजिए। समझिए यहां पे ये जो है ना, अब बताओ बाबू, द ट्री इज सो हाई दैट, हाँ 1 जब होगा तो कांट आएगा, क्लाइंब ऑन इट, इट ना है छोटू। रिमूव टू देखो क्या होगा? द ट्री इज सो हाई दैट नन कैन क्लाइंब ऑन इट। इस प्रकार से पहला वाला आपका बाबू रूल 1 पे हुआ, दूसरा वाला छोटू आपका रूल 2 पे हुआ, तीसरा वाला बाबू रूल किस पे हुआ? 3 पे हुआ। आप लोग इसे क्लिक कर लीजिए। अब देखो बाबू, मैं बोला कि वृक्ष पर जाया जा सकता है, ठीक ना, इसलिए 1 और कैन। मैं इसी पे आपको ना एक स्टार करके बताया था। उसमें बताया था द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। बोलो ना, न्यूज पर कोई जा सकता है जी? नहीं। तो इसका बताया था ना कि बहुत बार हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपके ऑप्शन में 1 वाला भी रहेगा, नन वाला भी रहेगा और ये वाला भी रहेगा। बड़का टू सो, गुड तो गुड, छोटका टू दैट। ठीक ना। अब न्यूज पर ना ही जाया जा सकता, ना ही कोई पहुंचने का चेष्टा कर सकता, इसलिए किसका यूज होगा? इट का यूज होगा। बताया था ना, इट कांट बी ट्रू। ये सब बताया हुआ, क्विक रिवीजन कीजिए। अब देखिए ये आपका स्टार था रूल 3 पे। अब रूल 4 वाला देखो ना,
आपको एक मैं दे रहा हूं, ये किस पे आधारित रहेगा? रूल 4 वाला पे। एग्जाम्पल्स रहेगा ना बाबू, सिमरन इज टू यंग फॉर मी टू बी ए ब्राइड। क्या बनाओगे इसको? बनाओ तो, सॉरी यहां सिमरन, सिमरन यहां लिख दिया जी, नहीं यहां नॉन लिविंग थिंग लिखिए। द वॉल इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी टू बी, नहीं टू ब्रेक इट, ये लिखिए। क्योंकि जो है ना, जब भी नाउन प्रोनाउन आएगा ना तो नॉन लिविंग थिंग वाला में आएगा, तभी वो रूल, क्योंकि यहाँ पे मैं पहले ही रूल 4 आपको लिख दिया हूं। इसका बताओ रिमूव टू क्या होगा बाबू? द वॉल इज सो स्ट्रॉन्ग दैट आई कांट। टू कहां से आएगा? टू जगह पे तो ये वाला ना आ गया, दैट ब्रेक इट। ये आपका हुआ बाबू रूल 4 पे। अब देखिए रूल 5 पे मैं एक थोड़ा सा देता हूं क्विक रिवीजन, क्योंकि रूल तो हम लोग पढ़ लेते हैं लेकिन क्वेश्चन ही बच्चों से नहीं बन पाता। देखिए बाबू रूल 5 पे रहेगा ना, द वाटर इज टू हॉट फॉर अस। इसको क्या बनाओगे? बनाओ तो, द वाटर इज सो हॉट दैट वी कांट, बोलो ना, वी कांट, वी कांट ड्रिंक इट। जब हॉट, हाँ ड्रिंक इट, चलिए कर दीजिए। मतलब ये ना हम लोग अपने मन से क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इस जो है ना रिमूव टू, इसके सेंटेंस के सेंस को ना पूरा कर दे। इसे भी आप लोग लिख लीजिए बाबू। एक और हुआ था, याद है आपको? एक और हुआ था रूल 6। रूल 6 हुआ था ना बाबू? हाँ, एक रूल 6 पे आधारित है, बस जस्ट पीछे इसका लेक्चर है, उसको देखिए आराम से ये बन जाएगा। समझना अगर रहेगा ना बाबू यहां पे, हाँ सिमरन इज टू यंग फॉर ए ब्राइड। समझना यहां पे मेरे बातों को। अब इसका क्या बनाओगे? बनाओ तो, सिमरन इज, सिर्फ नाउन है वाला, ये नाउन है, ठीक है। सो यंग दैट, सब्जेक्ट का प्रोनाउन, सी प्रेजेंट टेंस है तो कांट, बी का यूज होगा ना, ए ब्राइड। तो दोस्तों आप लोग इसे अच्छे प्रकार से लिखिए, तब जाकर मैं आपको अब रूल 7 बताऊंगा। और रूल 7 जो है ना बाबू, आपके नजरिए से 11th 12th के नजरिए से ना, ये आपका रिमूव टू का आखिरी रूल से, ठीक है। समझिएगा मेरे बात को। अब रूल क्या होगा बाबू? 7। रूल 7 को समझने के लिए थोड़ा सा माइंड चलाना पड़ेगा। अभी तक क्विक रिवीजन आप लोगों को मैंने कराया, अभी बाबू ये रूल 7 है। रूल 7 में जो आपका रहेगा ना बाबू स्ट्रक्चर, समझना मेरे बात को, जो रहेगा ना आपका स्ट्रक्चर, वो देखो क्या रहेगा। सब्जेक्ट तो रहेगा ही, हेल्पिंग वर्ब तो रहेगा ही, टू भी रहेगा, परंतु उसके बाद ना बाबू एडजेक्टिव या एडवर्ब तक रहेगा। ध्यान दीजिएगा यहां पे। धीरे धीरे ना जिस प्रकार से हमारे सभ्यता और संस्कृति में कुछ ऐसे खतरनाक डेंजरस शहर आ गए हैं कि पश्चिमी सभ्यता को अपना रहा है, पता है आप लोगों को, ठीक ना। हम लोगों के पूर्वज के द्वारा जो सभ्यता और संस्कृति था ना बाबू, वो सभ्यता और जो संस्कृति था ना,
तो वो सभ्यता और संस्कृति धीरे धीरे टूटते जा रहा है, पता है। इसीलिए तो एक गानों भी आया था हम लोग के अपना देसी स्टाइल में कि अभी के जो है ना मॉडर्न युग का कपड़ा बाबा रामदेव के लंगोटों से छोटा होता जा रहा है। हमारा सभ्यता हुआ है जी। अभी देखो ना, जाओ बड़े बड़े शहर, लगेगा कि बाप रे बाप, जितना मतलब कि हम लोग का कपड़ावा होगा ना इस मेला में, उतना उसका पूरा शरीर में कपड़ावा नहीं रहता। झूठ नहीं कह रहे, हमारा सभ्यता को उन लोगों ने ठगने का काम किया। कहता अंग्रेज तो चला गया, परंतु हमारे देश में अंग्रेजी की प्रथा को रख दिया, नहीं जी, ठीक ना। और हम लोगों को अंग्रेजी मतलब कि पढ़ने को है, कहता इंग्लिश के बिना अब कुछ है ही नहीं। कहे जाओ अपना स्टेट से अदर स्टेट, वहां भी इंग्लिश का यूज होता है, ठीक ना। मराठी जानबे ना करते हैं, बांग्ला जानबे ना करते हैं, और हिंदी कितना वो सब नहीं जानता है, तो इंग्लिश का यूज करोगे ना। अब गांधी जी खुद जानते हो बाबू, पढ़ने के लिए विलायत गए थे। गांव में कहलो जाता है तोरा से पूरा पढ़े लियो तो इतना कमे न मरवाई लो, और तोरा के अगर विलायत पढ़ेबो तब न मरवाई। तो गांधी जी पढ़ने के लिए विलायत गए थे, और वहां पे उन्होंने इंग्लिश भी सीखा, ठीक है बाबू। और गांधी जी हम लोगों को इंग्लिश सीखने से मना करते थे। गांधी जी कहते थे कि इंग्लिश मत सीखो, इंग्लिश एक विदेशी भाषा। ये तो वही बात ना हुआ बाबू कि बेवकूफ के 2 रुपया दे दो लेकिन दिमाग नहीं दो, नहीं तो फिर कोई दूसरा महात्मा गांधी पैदा हो जाता। इसीलिए हम लोग को इंग्लिश से ना वंचित रखे। और खुद बैरिस्ट्री साउथ अफ्रीका जा किए हैं, आप लोग को पता नहीं होगा तो जान लीजिए, विलायत में पढ़े हैं। विलायत एक जगह है, जैसे आपका शेखपुरा का कच्ची रोड है ना पढ़ाई के लिए फेमस, उसी प्रकार से विलायत जो एक फेमस जगह है इंग्लैंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में पड़ता है। वहां का भी ना फेमस टीचिंग लाइन है। ध्यान दीजिए बाबू यहाँ पे। उसी प्रकार से धीरे धीरे ना ये बाबू आपका छोटा होता जा रहा है। जितना छोटा कहता है ना, जितना जो छोटा उतना खतरनाक होता। ऐसे में जो नाटा आदमी रहते हैं ना वो ऐसे रह जाता, लेकिन सोनू सर लंबा आदमी है ना बाबू, ऐसे हो जाएगा बुढ़ापा। और जो नाटा है ना वो खड़ा का खड़े रह जाएगा, कहता है ना। तो वो जितना नाटा लग रहा है ना उतना ही खतरनाक। इसलिए नाटा आदमी से डरना, लंबा आदमी से मत डरना, नाटा आदमी से डरना। बहुत डेंजरस आदमी रहते। ध्यान दीजिए बाबू, वो पहलवान है, इतने को है ये मदन थापा, देवा थापा। वो ढेर मोटा तगड़ा पहलवान को ना, हाँ यूट्यूब पर देखते हैं, एकदम इतनी के गो है, हाँ नेपाल के है, नेपाली। और वो अच्छा पहलवान को पटकनी दे देता है। इसलिए नाटा आदमी खतरनाक रहता है। यहाँ देखिए बाबू, यहाँ ये जब रहेगा ना, ये रखा है देखो, सब्जेक्ट जब रहेगा ना लिविंग थिंग, क्या रहेगा? लिविंग थिंग, सजीव रहेगा। देखो ना रहेगा ना बाबू, राम इज टू बिग, सजीव है ना। और नाटा आदमी हो गया ना, छोटा स्ट्रक्चर हो गया ना, तो अब इसको हमको क्या बनाना है? रिमूव टू। छोटा है, 2 नियम से बनेगा। अब कैसे ये वाला बनेगा, इसके लिए यहां पे हम लोग रूल्स को लिखेंगे, समझना मेरे बात को। अब देखो इसका अब रिमूव टू स्ट्रक्चर क्या आएगा, जानते हो बाबू? जो सब्जेक्ट लिविंग थिंग है सब्जेक्ट लिखोगे, अब जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब लिखोगे। अभी तक बड़का टू सो में चेंज हो रहा था, ये रखा है देखो, अभी तक बड़का टू सो में चेंज हो रहा था, परंतु अब सो वाला जमाना गया, कहता है कि हम अपने खतरनाक हैं। ये लास्ट नियम है। तो ये जो है ना, कहता है ना, ये जो एडजेक्टिव और एडवर्ब है ना, इसका सीडी लाओ और दाइन लाओ और इट से, सॉरी इट नहीं, ठीक ना। अब देखना सब्जेक्ट का जो प्रोनाउन है वो अब शुड बी, ये आपका पहला नियम है। अब इसका रिमूव टू का ना दूसरा नियम क्या कहता है, समझना। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सीडी, उसके बाद देन, जहां भी सीडी आता, डिग्री वाले में बताए थे कि हमेशा ही बॉडीगार्ड देन आता है ना,
फिर उसके बाद इट का यूज करोगे। अब देखो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब अगर इज है तो इज आएगा, अगर हेल्पिंग वर्ब वाज है तो वाज आएगा, और उसके बाद प्रॉपर आ जाएगा। इस दो नियम से बनाना, समझो। तब क्या बनाओगे, राम इज, वीक का सीडी क्या होगा, वीकर देन। अब राम का क्या होगा, ही। जब ही या लिखोगे तब क्या लिखोगे, शुड बी। लेकिन छोटू अब यहीं पे ना देखो वीकर देन, अब इट लगाओगे तब इट, अब देखो हेल्पिंग वर्ब इज है तो यहाँ इज करोगे, अब क्या होगा, प्रॉपर। अगर यहाँ पे वाज रहता तो आप यहाँ भी क्या करते, वाज करते। समझ रहे हो मेरी बातों को। इसको ना बाबू आप सब उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग फिर बताने का प्रयास करेंगे। ये लिविंग थिंग वाला है ना बाबू, तो देखो एक एग्जाम्पल्स को और मैं आपको करवाता हूं, ठीक है, समझना मेरे बातों को। अगर यहीं पे रहेगा ना दैट टी, सॉरी लिविंग थिंग वाला लो, रहेगा ना सी इज टू यंग। चलो बनाओ तो बाबू इसको, क्या बनाओगे, दो नियम से लिविंग थिंग वाला है तो क्या होगा, सी इज यंगर देन सी शुड बी। समझ रहे हो मेरे बात को। अब यहीं पे रहता सी इज यंगर, फिर सो। इतना स्टोरी सुना है कि भाई नटका खतरनाक रहता है। देन इट इज है तो इज प्रॉपर। समझ रहे हो। अब देखो अब यहीं पे ना ये लिविंग थिंग है ना बाबू, नॉन लिविंग थिंग रह जाएगा। वो जो स्ट्रक्चर है 7 का ए कर दो, इसको 7 का बी कर दो, अब नॉन लिविंग थिंग आ जाएगा, ठीक ना बाबू। यहां रहेगा ना द टी इज टू हॉट। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे ये आपको देखना समझना है। क्लिक करो आप सब, इसको लिखो और मेरे साथ साथ लिखो, आप लोग भी समझो। जब समझाऊं तो समझो, जब लिखाऊं तो लिखो, तब ना पढ़ाई का मतलब होता है। खाली वीडियो बा टुकुर टुकुर टाकला से क्यों होते रे, और लिखमा पढ़मा समझमा तब ये ना कुछ हो, तो कुछ समझ में। अगर पसंद आ रहा है ना तो दोस्तों को भी बताना है, समझ रहे हो ना। और सब्सक्राइब वाला बटन को दबाना, ललका वाला। और कमेंट उमेंट करो, कमेंट उमेंट करबे नहीं करता है, लाइक उइक भी करो और करवाओ। हो गया, कर लिए ना स्क्रीनशॉट। चलिए बाबू यहां पे देखो, हर गुरु को गुरु दक्षिणा मिलता है, ठीक है ना। आप लोग का गुरु दक्षिणा यही है कि आप लोग लाइक कमेंट करो, कोई पेमेंट नहीं दो। निर्जीव देखिए बाबू यहां पे समझिए। अब देखो जब निर्जीव रहेगा ना तो उसको हम लोग 2 स्ट्रक्चर से बनाएंगे, समझना। स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रक्चर किसका स्ट्रक्चर, रिमूव टू स्ट्रक्चर है रखा, यहां देखिए ए नंबर, समझ जाओ ना। फिर सब सब्जेक्ट जो रहेगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब जो रहेगा हेल्पिंग वर्ब, फिर सीडी तो आएगा ना, सीडी के बाद क्या आएगा, देन आएगा। अब इट इज रहेगा तो इज, वाज रहेगा तो वाज, उसके बाद क्या होगा, प्रॉपर। देखना बाबू इट इज प्रॉपर और वाज प्रॉपर वाला तो ऑलराउंडर है, लिविंग थिंग में भी हो रहा था और नॉन लिविंग थिंग में भी हो रहा था। अब इसको दूसरा नियम है ना, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब, सीडी देन तो कभी छूटेगा नहीं, सीडी और देन हमेशा साथ रहता, डिग्री वाला, ठीक है, समझो यहाँ पे। अब देखो सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग है ना बाबू, नॉन लिविंग थिंग किसको लेकर आएगा, ईट, वहां राम रहता था तभी, ठीक ना। द बॉय रहेगा तो दे, सीता रहेगी तो सी, लेकिन यहाँ पे ना नॉन लिविंग थिंग इट, उसके बाद शुड बी। देखना बाबू अब इसको समझना,
यहां पे समझो, बताओ तो क्या होगा, द टी, बोलो इज, हॉट का क्या सीडी होगा, हॉटर, देन इट इज प्रॉपर। अगर यहां बाज रहेगा ना बाबू तो वाज होगा, समझ रहे हो मेरे बात को। अब इसको बनाओ दूसरा नियम से, द टी इज हॉटर देन इट शुड बी। आप लोग जो यहाँ पे ये वाला है ना बाबू, अब आप लोग यहाँ पे क्या कर दो, रिमूव टू द एंड। अब बाबू आगे आप लोगों को क्वेश्चन टैग का आएगा ना लेक्चर, ठीक है। इस प्रकार से आपका आज रिमूव टू कंप्लीट हुआ। धन्यवाद। देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और एक बार डेस्टिनी इंग्लिश हब को अपने ग्रुप दोस्तों को भी बताओ। नमस्कार, धन्यवाद।